साथियों, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करके हम डॉक्यूमेंट पेज में आ चुका हूं। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि ये हमारा डॉक्यूमेंट पेज है और इस वीडियो में हम सीखेंगे साथियों, इंसर्ट टैब के अंदर यहां पे टेबल कमांड है। इसे आप टेबल ऑप्शन भी कर सकते हैं। जैसे ही इसके ड्रॉप डाउन बटन पे आप क्लिक करेंगे साथियों, तो इस तरह का एक विंडो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं टेबल बनाने के लिए आपके सामने कई विकल्प यहाँ पे उपलब्ध है। तो पहला विकल्प ये है कि यहाँ पे जो खंड खंड में बना हुआ है, अगर ये सभी खंड चुन लेंगे तो इसके माध्यम से आप 8 रो खींच सकते हैं। जैसा कि पेज पे आप देख सकते हैं, और इधर खींचेंगे तो ये कॉलम को बताए। इस तरह से जितना रो और जितना कॉलम आपको चाहिए, यहाँ से आप वो एरिया उतना चुन लीजिए। फिलहाल हमको इतना चाहिए तो हम चुन लिए। हाँ साथियों, आवश्यकता पड़ने पर जो भी आपने टेबल लिए हैं, ये आपके कॉलम हो गए और ये आपके रो हो गए। तो आवश्यकता पड़ने पर इसमें टेबल में रो और कॉलम आप बढ़ा घटा सकते हैं। और ये जो टेबल आपने बनाया है, इसको आप यहाँ से कोने पर जाएंगे, यहाँ पे माउस पॉइंटर को जब आप लेकर जाएंगे इसके कोने पर, तो आप देखेंगे यहाँ पे बॉक्स बनाए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों, तो आप क्लिक नहीं करना, उस पर माउस पॉइंटर को ले जाना है। तो ये आपको क्या करेगा, ऐसा तीर बन जाएगा। जैसे ही ये ऐसा तीर बन जाए, अब आपको माउस का लेफ्ट बटन दबा लेना है और खींचना है। तो जैसे खींचेंगे तो अपने हिसाब से इसकी जो टेबल है इसकी साइज निर्धारित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो रहा है। इसके बाद साथियों, आप ये जो हमारा इसके अंदर कॉलम है, तो ये कॉलम पे जैसे ही किसी कॉलम की आपकी चौड़ाई बढ़ानी है या घटानी है, तो उस कॉलम पे लेकर जाएंगे साथियों, तो देखेंगे ऐसे हमारा माउस पॉइंटर बदल जा रहा है। देखिए हम लेके जा रहे हैं तो ऐसे बदल गया। अब बदलने का मतलब ये हुआ कि अब माउस पॉइंटर का लेफ्ट बटन दबा लीजिए और इस तरह के कॉलम की चौड़ाई को आप घटा बढ़ा सकते हैं। सेम यही कार्य आप रो के साथ भी कर सकते हैं। जैसे ही किसी रो पे लेकर जाएंगे तो देखेंगे माउस पॉइंटर ऐसे बन गया। जैसे हम बाहर निकल रहे हैं तो माउस पॉइंटर ऐसे है, और इस तीर पे लेके जाएंगे इस लाइन पे, तो हमारा देखेंगे ऐसे माउस पॉइंटर बन जाएगा। जब ऐसा बन गया तो आपको माउस का लेफ्ट बटन को दबा लेना है और खींचना है। तो इस तरह से रो की हाइट को आप घटा और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से साथियों, जितना भी आपको पेज पर जितना भी आपको कॉलम चाहिए, उतना कॉलम और रो खींच सकते हैं। एक तो तरीका ये है साथियों। हाँ, अगर इस और भी इसमें आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये कंटेक्चुअल टैब में एक डिजाइन टैब और लेआउट टैब आपको दिखाई देंगे। इन टैब का बहुत ज़्यादा प्रयोग है साथियों। जब आपको इसमें मान लीजिए, अगर आपको जो भी जितना भी आपने रो और कॉलम लिया है इस टेबल के अंदर, तो इसमें कितने कॉलम है, तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम है और तीन छः को रो भी है। तो अगर हम चाहें कि इसमें 8 कॉलम हो जाए और 10 रो हो जाए, तो ये कार्य आप सब कहाँ से करेंगे, लेआउट टैब से और डिजाइन टैब से। लेकिन हाँ, अगर इस टेबल से हम बाहर निकल जाते हैं तो ये टैब हमारे देखेंगे छिप गए। यहाँ पे वो टैब दोनों दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए व्यू टैब ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल के किसी भी सेल में आएंगे, तो देखेंगे ये दोनों टैब आपको दिखाई देने लगेंगे। तो इस तरह के जो टैब होते हैं, जो छिपे होते हैं और किसी ऑब्जेक्ट पे आने पे ये प्रकट हो जाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है कॉन्टेक्चुअल टैब। तो इस टेबल की डिजाइनिंग करना हो, और जैसे मान लीजिए हमको इसमें रो लेना हो, कॉलम लेना हो, किसी सेल को डिलीट करना हो, किसी रो को डिलीट करना हो, कॉलम को डिलीट करना हो और इसकी फॉर्मेटिंग करना हो, तो ये सब कार्य आपको डिजाइन और लेआउट टैब से किए जाएंगे। हम अभी आपको कुछ देर में करके दिखाएंगे भी। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं टेबल बनाने के तरीके। तो एक तो तरीका ये है कि एक पेज पे आपने ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है साथियों, फिर आप इंसर्ट टैब में जाइए। हाँ, जहां आपको टेबल बनाना है साथियों, वहां कर्सर कर लीजिए। जैसे सपोज दैट हमको नीचे यहाँ पे कर्सर हम यहाँ कर लिए, यानी आप देख सकते हैं कि हमारा जो कर्सर है अब यहाँ पे है। हमको एक टेबल यहाँ बनाना है, ठीक है। अब हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे और इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे साथियों, तो इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे टेबल इंसर्ट करने का एक तरीका यहाँ पर भी, कर इंसर्ट टेबल। तो जैसे इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक करेंगे साथियों, तो आपके सामने देखेंगे इंसर्ट टेबल का एक छोटा सा विंडो आ जाएगा। और यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आपको कितना कॉलम चाहिए। सपोज दैट हमको चाहिए 5 कॉलम ही चाहिए, ठीक है।
और हमको जो रो चाहिए ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे साथियों दे रहा है नंबर ऑफ रो की संख्या, ठीक है। तो कितना रो चाहिए, तो हम इसमें कर्सर कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे मिटा देते हैं और हमको 10 रो चाहिए, तो हम 10 यहाँ पे संख्या डाल दिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने कह दिया कि हमको 5 कॉलम चाहिए और 10 रो चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे साथियों यहाँ पे दिया है ऑटो फिट बिहेवियर में 3 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे जस्ट नीचे साथियों हम आपको यहाँ पे देखिए ऑटो बिहेवियर वाले ऑप्शन के जस्ट नीचे यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इन तीनों ऑप्शन में आपको देखेंगे साथियों तो चुना हुआ है आपका फिक्स कॉलम विड्थ, ठीक है। तो हमको एक कॉलम की चौड़ाई कितनी चाहिए, 1 इंच चाहिए, 2 इंच चाहिए, तो हम यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा ऑटो फिट यहाँ पे टू कंटेंट, यानी जब हम जो हमारा टेबल बने वो कंटेंट के हिसाब से वो फिट होता रहे, तो हम इस ऑप्शन को चेक कर देंगे। इसके बाद कह रहा ऑटो फिट टू विंडो, यानी अगर ये वाला ऑप्शन चेक कर देंगे तो हमारा जो टेबल बनेगा तो जो हमारी पेज की साइज है ना उसी के हिसाब से ये बन जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखिए हम ऑटो फिट टू विंडो अभी हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चेक कर लिया ऑटो फिट टू विंडो ये वाला, ठीक है। तो जैसे ही ओके करेंगे साथियों तो देखिए हमारा जो पेज है ना पेज के हिसाब से हमारा ये टेबल बन गया। बनने के बाद साथियों आप यहाँ से इसको टेबल की हाइट वाइट अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ से लेंगे तो ऐसा करेगा, लेकिन बाद में आपको किसी रो की चौड़ाई को और हाइट को और रो कॉलम की चौड़ाई को घटा बढ़ा सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो फिक्स कर दिया तो उतना ही रहेगा, ठीक है। और इसका यहाँ से आप कॉर्नर पे आके इस टेबल की यहाँ पे टेबल है तो ऐसे कोने बन जाएगा, तो आप इसको घटा टेबल की जो साइज है वो भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो बाद में आप ऐसा कर भी सकते हैं। तो एक तो माध्यम ये है साथियों कि इंसर्ट टैब के माध्यम से आप यहाँ से इंसर्ट टेबल के मदद से भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पे दिया है तीसरा विधि है ड्रा टेबल। अगर आपको टेबल खींचना है ना साथियों आप इसके मदद से भी खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं एक और पेज, यहाँ पे हम आ जाते हैं और इसके जस्ट नीचे एक कंट्रोल के साथ इंटर करते हैं, हमको एक पेज मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं अपने हिसाब से टेबल खींचना, कितना हमको कॉलम चाहिए कितना रो, तो हम जाएंगे यहाँ पे टेबल ऑप्शन पे और ये वाला ऑप्शन चुन लेंगे, ये वाला ड्रा टेबल। तो ये जो टेबल जब आप खींचेंगे लेंगे ऑप्शन चयन करेंगे साथियों तो आपका माउस पॉइंटर ऐसे पेंसिल नुमा बन जाएगा। आपको एक पहले तो टेबल यानी आपको रेक्टेंगल खींचना पड़ेगा, मतलब आपको टेबल बनाना पड़ेगा, फ्रेम बनाना पड़ेगा, ऐसे खींच लीजिए। अब इसके अंदर कितना आपको रो चाहिए अपने हिसाब से खींच सकते हैं। देखिए ऐसे आप अपने हिसाब से इसमें खींच सकते हैं। अगर ऐसे गलती हो जाता है तो कंट्रोल के साथ जेड दबा देंगे तो फिर वापस आ जाएगा, ऐसे मतलब चला जाएगा। तो इस तरह से जितना आपको चाहिए साथियों उतना इसमें रो खींच सकते हैं और जितना आपको कॉलम चाहिए उतना कॉलम खींच सकते हैं। उसके बाद भी साथियों जहां आपको लगता है कि किसी सेल में ही आपको लगता है कि हम इसको 2 रो चाहिए इसमें कॉलम चाहिए तो ऐसे खींच भी सकते हैं। बाद में कोई मिटाना भी है साथियों तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको लेआउट टैब और डिजाइन टैब आ चुके हैं। तो इसके मदद से साथियों जैसे लेआउट टैब में आएंगे तो देखिए यहाँ पे इरेज भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस इरेज के मदद से जब ये आप ऑप्शन ले लेंगे तो इसमें आप मिटाने की भी सुविधा दिया हुआ है, तो आप यहाँ से ऐसे मिटा भी सकते हैं, ठीक है। फिर खींचना है तो यहीं पे आपको दिया है ड्रा टेबल, है ना। तो फिर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका माउस पॉइंटर पेंसिल नुमा बन गया। अब फिर से आपको जहां चाहिए आप ऐसे खींच सकते हैं। तो इस तरह से साथियों टेबल बनाने के 3 तरीके हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे हम चलते हैं फिर से इंसर्ट टैब में और यहाँ पे टेबल में। तो ये तीनों तरीका आप समझ गए। एक तो टेबल इसके माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरा इंसर्ट टेबल के माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं और तीसरा ड्रा टेबल के, ठीक है। अब साथियों टेबल तो आप ड्रा कर लेंगे लेकिन हाँ टेबल में कुछ परिवर्तन करना है तो ये कार्य किससे करना पड़ेगा, इस लेआउट टैब से करना पड़ेगा। तो एक लेआउट टैब देख रहे होंगे साथियों ये वाला है, ठीक है। और एक लेआउट यहाँ पर भी है ये वाला। तो ये तो पहले से पेज का लेआउट है यानी डॉक्यूमेंट पेज है उसका लेआउट है,
लेकिन जैसे ही इस टेबल से बाहर निकलेंगे ना साथियों, जैसे कर्सर टेबल से बाहर कर दिए तो देखिए ये दोनों टैब आपके छिप गए, और जैसे इस टेबल पे हम आ गए मतलब क्लिक कर दिए तो देखिए दोनों टैब आ गए। तो अगर आपको टेबल के अंदर कुछ करना है तो लेआउट और डिजाइन इससे होगा, ना कि इस डिजाइन से और इस लेआउट से होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा, जब टेबल पे आप आएंगे तो ये दोनों टैब कंटेक्चुअल टैब का ज्ञान होना चाहिए। अब हम इसमें समझ लेते हैं साथियों पहले डिजाइन टैब का। तो डिजाइन नाम से ही ये प्रतीत हो रहा है कि ये डिजाइन जो दिया है ना, तो टेबल की डिजाइन करने के लिए। फिलहाल मान लीजिए कि मेरा ये टेबल है, ये हमारा क्या है, टेबल है। तो इस टेबल को हम चुन लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे साथियों, यहाँ पे बॉर्डर वाला ग्रुप है, ये वाला जो है ना, ये बॉर्डर है, ठीक है, ये बॉर्डर ग्रुप है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब साथियों इसमें हम चाहते हैं कि ये टेबल हम चुन लिए। इस टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, इस पे यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस पे, तो आप ये टेबल चुना जाएगा। नहीं तो आप ऐसे पूरा ऐसे भी चुन लीजिए, कोई जरूरी नहीं है, आपको जो सुविधा लगे। उसके बाद यहाँ बॉर्डर पे आइए, और यहाँ पे पहले तो आपको बॉर्डर स्टाइल पे आना होगा, यानी इस बॉर्डर स्टाइल पे आना होगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कह रहा है किस तरह का बॉर्डर आपको चाहिए। तो मान लीजिए हमको इस तरह का बॉर्डर चाहिए, ये वाला डबल अंडरलाइन, मान लीजिए ये वाला चाहिए, ठीक है, हमने ये चुन लिया। उसके बाद कह रहा है कि बॉर्डर की मोटाई मतलब स्टाइल यहाँ पर भी दे रहा है साथियों, कह रहा है किस तरह का चाहिए, जो यहाँ से स्टाइल लिए हैं तो यहाँ पे कैसा चाहिए, तो हमने मान लीजिए ये वाला ऐसे चुन लिया। फिर कह रहा है हाइट कितना चाहिए, मतलब मोटाई उसकी, तो मान लीजिए हमको ये ऐसा चाहिए। फिर कह रहा है कलर कैसा चाहिए, तो हमको चाहिए रेड, रेड। उसके बाद जैसे ही बॉर्डर पे आएंगे ना साथियों, तो कह रहा ऑल बॉर्डर चुनेंगे तो देखिए सवाल हो गया, आउटसाइड चुनेंगे तो बाहर बाहर को। इस तरह से साथियों लेफ्ट में करें तो केवल लेफ्ट साइड में होता है। तो हम ऑल बॉर्डर चुन लिए तो देखिए ऑल बॉर्डर हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। अगर आप पेंसिल, अगर मान लीजिए कि इसमें हम आ गया, फिर यहाँ पे गए और यहाँ से हमने, यहाँ से मैंने स्टाइल चुन लिया, ये वाला स्टाइल ये, और फिर से इसका हमने कलर चुन लिया, यहाँ से ये कलर चुन लिया, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर पेंटर बना हुआ है, बॉर्डर पेंटर। तो जब बॉर्डर पेंटर लेंगे ना साथियों, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका माउस पॉइंटर ऐसे बन, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए जिस पे आप क्लिक करेंगे ना साथियों, वैसा वैसा ये बनता रहेगा। देखिए इस पे क्लिक किए, ऐसे बन गए। तो इस तरह इसके मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लेने वाला, ये समय लेगा ज़्यादा। तो इससे सबसे बेहतर ये है कि आप ये वाला ऑप्शन चुन लीजिए। पहले तो टेबल को चुन लीजिए, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये हट गया। अब टेबल पे क्लिक कर लीजिए। आपको टाइम बचाना है तो इसके माध्यम से जल्दी से बॉर्डर का स्टाइल मतलब फॉर्मेट कर सकते हैं। देखा है ना, ये बॉर्डर फॉर्मेट हो गया। इसके बाद साथियों एक तरीका तो ये है कि आप बॉर्डर को फॉर्मेट करने का, और एक तरीका यहाँ पर भी है। पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे साथियों, तो पहले से यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं पहले से, देख रहे हैं ना। जैसे इसमें से कोई स्टाइल चुन लेंगे साथियों, सेम वैसा डायरेक्ट आपको ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। जैसे हमको यहाँ पे लिखना है मान लीजिए सीरियल नंबर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर। और यहाँ पे हमने लिख दिया स्टूडेंट्स नेम, तो थोड़ा सा गलत हो गया है स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे हमने लिख दिया आधा। अभी थोड़ा सा लिखना हमको जरूरी है साथियों, क्यों हम आपको समझा सके। यहाँ पे हमने लिख दिया कोर्स, इसके बाद हमने लिख दिया ड्यूरेशन, और इसके बाद हमने अगले में लिख दिया फी। अब देखेंगे साथियों ना, अब यहाँ पे हम चुनेंगे तो अगर हम ऐसे चुन लिए ये सिंपल, तो ये सिंपल बन गया, ठीक है। तो ये चीजें होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये टेबल स्टाइल ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला, तो इसके अंदर यहाँ पे चेक बॉक्स हो गए, तमाम तरह के चेक बॉक्स बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट चेक बॉक्स, इन सबों का क्या उपयोग साथ ही, जो ये टेबल आप बनाए हो ना, जैसे ही मान लीजिए कि हमने यहाँ पे जैसे फर्स्ट कॉलम को अनचेक कर देंगे, ये सब हम अनचेक कर देते हैं। देखिए जैसे हमने अनचेक कर दिया तो कैसा हो गया, इस तरह एकदम साधारण लग रहा है, एकदम सिंपल। लेकिन जैसे ही हेडर पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये थोड़ा बोल्ड हो चुका है, ठीक है। नहीं तो अगर हम ये वाला स्टाइल अप्लाई लेते हैं, ये वाला, तो देखिए जैसे हेडर को अनचेक करेंगे तो ऐसे हो गया, लेकिन जैसे इस पे चेक करेंगे तो हेडर हाईलाइट हो गया। और लास्ट कॉलम को करेंगे तो देखिए लास्ट कॉलम ऐसे हो गया। बैंडेड यहाँ पे टोटल करेंगे तो देखिए टोटल। तो इस तरह से जो इस टेबल में जो आपने यहाँ से चुना है ना, जो टेबल का जो यहाँ से स्टाइल आपने चुना है,
उसमें क्या सुविधाएं आपको जोड़ना चाहते हैं। हेडर चाहते हैं तो चेक कर दीजिए, नहीं चाहते हैं तो अनचेक कर। हमको लास्ट कॉलम नहीं चाहिए, अनचेक कर दे, देखिए लास्ट कॉलम हट गया। ठीक है, तो इस तरह से सुविधाओं को आप यहाँ से कोई भी टेबल लेंगे तो इसमें कौन सी सुविधा चाहिए आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए अगर हम बैंडेड कॉलम कर दें तो देखिए ये बैंडेड कॉलम, ये बैंडेड कॉलम हो गई, ये देखिए ऐसे। अगर हटा दें तो थोड़ा सा देखिए वो आपका हट जाएगा। तो जब आप यहाँ से चुनेंगे ना कोई भी टेबल स्टाइल, मतलब टेबल का फॉर्मेट यहाँ से लेंगे तो आप इसके अंदर कौन सी सुविधाएं जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेक करेंगे तो सुविधा जुड़ जाएगा, अनचेक कर देंगे तो हट जाएगा। एक तो तरीका ये, तो इस तरह से साथियों डिजाइन टाइप के माध्यम से देख रहे हैं ना, टेबल के आप डिजाइन कर लिए। और दो एक तरीका तो हमने इसके माध्यम से किया। अगर हाँ, अगर इसके पीछे हमको बैकग्राउंड में चाहिए कोई कलर तो यहाँ पे साइड दिया हुआ है, तो साइड में येलो चाहिए तो देखिए येलो हो गया। दूसरे में चुन लेते हैं, हमको दूसरा कोई चाहिए तो ऐसे हो गया, जो भी चाहिए। तो इस तरह से साथियों आप टेबल बना सकते हो, देख रहे हो ना। तो इस तरह का टेबल आप बना सकते हैं। अब रही बात लेआउट टैब का, तो लेआउट टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों तो देख सकते हैं कि लेआउट टैब आ गया। अब लेआउट टैब में क्या चाहिए, मान लीजिए हमको ये टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल में हमको क्या है कि हमको ड्रा करना है, तो ड्रा करना है तो इस जैसे ही ड्रा कोई हमको कॉलम खींचना है तो देखिए यहाँ से नया हमने खींच दिया, यहाँ पे खींचा गया। हाँ, अगर हमको यहाँ से हटा दिए इस कॉलम के, यहाँ से ये जो कॉलम है ना इसको घटाना यानी इधर उधर खसकाना है तो खसका सकते हैं। अगर आपको इरेज करना है तो एक तरीका यहाँ से भी है, आप ऐसे मतलब आप इरेज भी ऐसे खींच दें, देखिए पूरा इरेज हो गया। जितना मतलब किसी को इरेज ऐसे भी बारी बारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे इरेज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इरेज नहीं करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी, जैसे मान लीजिए हमको ये वाला हमको क्या करना है, इसको हटा देते हैं। जैसे इरेज पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए इरेज वाला ऑप्शन आ जाएगा, और एक बार इस पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन हट जाएगा। इसी तरह ड्रा टेबल पे क्लिक करेंगे तो हाईलाइट रहेगा तो ऐसे बन जाएगा। अब इस पेंसिल को हटाना है तो इस पे क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। अब हम चाहते हैं ना ये जो हमारा रो है ना इसको हटाना, डिलीट करना, तो हम जैसे ही चुन लेंगे और यहाँ पे डिलीट पे जाएंगे, अगर यहाँ पे कर देंगे डिलीट रो, यानी ये वाला ऑप्शन चुन लेंगे डिलीट रो, तो जैसे ही आप इस डिलीट रो पे क्लिक करेंगे साथियों देखिए ये आपका रो डिलीट हो गया। एक साथ कई रो डिलीट करना है, हमने यहाँ पे चुन लिया। और ये बस आपको उतना चुनने की जरूरत नहीं, बस ऐसे बता दीजिए हमने 1 2 3 रो चुन लिया, बट हम आप बता देंगे डिलीट रो, तो देखिए 3 रो समाप्त हो गई। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों कॉलम को डिलीट करना, तो ये दो चुन लिए, यहाँ पे जाकर चुन लेंगे डिलीट कॉलम, तो देखिए 2 कॉलम हमारा डिलीट हो गया। तो इस तरह से साथियों कॉलम को डिलीट करना है तो कर सकते हैं। टेबल ही, ये टेबल ही डिलीट करना है तो इस टेबल में कहीं आ जाइए और इस पर क्लिक करके यहाँ पे जाइए टेबल, यहाँ पे डिलीट टेबल पे, तो जैसे इस पे क्लिक करें तो देखिए टेबल भी डिलीट हो गया। इस तरह से साथियों देखिए टेबल डिलीट हो गया। तो ये चीजें होती हैं साथियों। अब हमारा ये बच्चा क्लिक किए, देखिए लेआउट टैब है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डिलीट करने का कार्य कर सकते हो। इंसर्ट, यहाँ पे आप देखोगे ना रो और कॉलम में ये इंसर्ट एबव कर रहा है, तो मान लीजिए ये वाला हमारा रो है, इसके ऊपर हमको चाहिए तो ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए रो आपको मिलता रह रहा है। कॉलम आपको चाहिए, जैसे हमको ड्यूरेशन वाला कॉलम है, इस कॉलम के हमको लेफ्ट में चाहिए तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में, राइट में क्लिक करेंगे तो आपको राइट में मिल जाए, देखिए यहाँ पे मिल गया। अब इसको डिलीट करना है, इसको चुन लीजिए डिलीट कॉलम। तो इस तरह से साथियों आप कॉलम को डिलीट भी कर सकते हो, रो को भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कार्य कहाँ से होगा, लेआउट टैब से। तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ से पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। मर्ज कह रहा है, तो मर्ज का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमने एक टेबल यहाँ पे नीचे बनाया है, ठीक है, यहाँ पे टेबल, ये टेबल बना हुआ है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम चाहते हैं साथियों ना कि पहला वाला जो है ये है ना, तो इसको मर्ज कर दे, एक कर दे, एक सेल, तो मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा। नहीं तो आप इरेज में जाइए, इरेज के मदद से आप ऐसे भी कर देंगे तो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। उसी के बाद कर स्प्लिट सेल, अगर इस टेबल में आपको बांटना है तो आप स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो कह रहा है इस रो में कितना मतलब कॉलम चाहिए, यहाँ पे तो जिस रो में हमारा कर्सर है उसमें कह रहा है कितना कॉलम चाहिए, तो हम चाहते हैं कि उसमें 3 कॉलम, तो हमने 3 संख्या भर दिया। और कह रहा है कितना रो चाहिए, तो हमको फिलहाल एक ही रहना है तो ओके कर देते। अब देखेंगे उसमें आपको 3 कॉलम में बांट, तो कोई ज़रूरी नहीं, आप ये काम आप यहाँ से
टेबल ड्रा से भी कर सकते हैं, जैसे हमको यहाँ खींचना है तो आप ऐसे खींच सकते हैं। तो इसके मदद अब क्यों ऐसा खींच रहा है, क्योंकि यही हमने यहाँ से डिजाइन में ये वाला ऑप्शन चुना हुआ हो। तो यहाँ से जाके स्टाइल हम बदल लेंगे यहाँ से, और जितना मोटाई चाहिए वो मोटाई कर लेंगे। अब हम खींचेंगे तो देखेंगे ऐसे खींचेगा, देख रहे हैं ना, ऐसे खींचेगा। मिटाना है तो इरेज कर दीजिए। तो हम कुल मिला जुला के ये है कि आप इरेज और डॉट टेबल ऑप्शन का यूज करें तो बेहतर है, अगर ये सब समझने में आपको मुश्किल हो रहा है तो। ठीक है, तो इस तरह से साथियों जब आप टेबल बनाएंगे तो टेबल के अंदर कोई कॉलम वगैरह खींचना है, कोई रो खींचना है, कोई टेबल किसी मतलब लाइन को मिटाना है, तो यहाँ से ये सब कार्य आप कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हैं जो साथियों तो आप देख लीजिएगा, आप यहाँ से समझ जाएंगे कौन क्या कार्य करेगा। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है,